उत्तर प्रदेश का मेरठ शहर आजकल बेवफाई के लिए सुर्खियों में है। नीले ड्रम में अपने पति के टुकड़े करने वाली मुस्कान रस्तोगी जेल में है और उसका लवर साहिल भी। इस कांड के बाद सोशल मीडिया पर नीले ड्रम को लेकर रील बनाना शुरू हो गया है। पत्नियां अपने पति को धमकाने लगी हैं कि नीले ड्रम में चुनवा दूंगी। मुस्कान की कहानी अभी ठंडी भी नहीं हुई थी कि मेरठ की गलियों में एक और नाम उभरा, वो है रविता का। मुस्कान से भी ज्यादा खतरनाक, मुस्कान से भी ज्यादा चालाक। मुस्कान और रविता की कहानी मिलती जुलती है। दोनों अपने आशिक के प्यार में बावली थी और पति को रास्ते से हटाना चाहती थी। दोनों बच्चों की मां भी थी, लेकिन रविता एक कदम आगे निकली। रविता भी एक शादीशुदा औरत थी, एक ऐसा रिश्ता जो दिल से नहीं था और फिर उसकी जिंदगी में आया उसका आशिक। मगर रविता ने सिर्फ अपने पति को रास्ते से हटाने का नहीं सोचा, उसने मौत की स्क्रिप्ट लिख डाली। रविता को मेरठ की विश्वकन्या कहा जा रहा है। दरअसल मेरठ से अचानक खबर आई कि अकबरपुर सादात गाँव के रहने वाले अमित की सांप काटने से मौत हुई। सांप ने उसे 10 बार डस लिया, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। गांव में चीख पुकार मची, सबको लगा सांप ही हत्यारा है, लेकिन मामला तो कुछ और ही था। सपेरे ने सांप को पकड़ा और दावा किया कि अमित की मौत पहले ही हो चुकी थी। इसके बाद पुलिस आई और अमित की लाश का पोस्टमार्टम कराया गया। रिपोर्ट में जो खुलासा हुआ उसे सुनकर हर कोई सन्न रह गया। अमित के गले को दबाकर उसकी हत्या की गई थी। जी हाँ, पुलिस ने अमित की बॉडी का पोस्टमार्टम कराया तो वजह कुछ और निकली। इसके बाद पूछताछ जारी हुई। पुलिस ने पड़ोसियों से पूछा तो पड़ोसी साजिद ने बताया कि अमित की मां को पहले से अपनी बहू रविता पर शक था। पिछले कुछ महीनों से अमित की पत्नी रविता की अमित के ही दोस्त अमरदीप के साथ नजदीकियां बढ़ रही थी। अमित और अमरदीप एक ही गांव के रहने वाले हैं और टाइल्स लगाने का काम करते करते दोनों में दोस्ती हो गई थी। इसी वजह से अमरदीप का पिछले 1 साल से अमित के घर ज्यादा आना जाना था। जब सपेरे ने सांप काटने से मौत की संभावना से इनकार किया तो अमित की मां का शक गहरा हो गया और उसने चीख चीख कर अपनी बहू रविता पर अपने बेटे की हत्या के आरोप लगाए। सूचना पर पुलिस आई और पुलिस ने FIR दर्ज कर अमित का पोस्टमार्टम कराया। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में भी मौत का कारण सांप काटने की बजाय दम घुटने से आया। अब पुलिस ने रविता और अमरदीप को हिरासत में लेकर सख्ती से पूछताछ की तो दोनों ने अपना जुर्म कबूल लिया। पुलिस जांच में रविता और अमरदीप ने हत्या करने की अपनी साजिश को बयां कर लिया और सबके होश उड़ गए। रविता ने आरोप लगाया कि उसका पति अमित रोज उसके साथ मारपीट करता था। इस उत्पीड़न से तंग आकर रविता ने अमरदीप की मदद से ऐसा कांड कर डाला। दोनों पिछले कई दिनों से अमित की हत्या की योजना बना रहे थे। दोनों ने योजना बनाई कि सोते समय अमित को मारकर उसके पास सांप छोड़ देंगे ताकि किसी को उन दोनों पर शक न हो और अमित की मौत को नेचुरल मौत मान लिया जाए। सांप लाने का काम रविता ने अमरदीप को दिया, मगर अमरदीप को ऐसा सांप मिल नहीं रहा था, इसलिए ये योजना काफी दिनों तक टलती रही। अमित के साथ रविता एक दिन सहारनपुर स्थित मां शकुंभरी देवी मंदिर घूमने गई थी। रात में लौटने पर अमित थका होने के कारण खाना खाकर सो गया था। पुलिस का कहना है कि रविता ने दूध में नींद की दवा देकर अमित को बेहोश कर दिया। फिर रात में किसी समय रविता ने अमरदीप को बुलाया, जो अपने साथ थैले में एक सांप भी लेकर आया था। ये सांप अमरदीप ने किसी सपेरे से 1000 रुपए में खरीदा था। दोनों ने मिलकर गला दबाकर अमित की हत्या कर दी। बाद में साजिश के तहत अमित के बिस्तर में सांप छोड़कर ऊपर से रजाई से ढक दिया। इसके बाद अमरदीप चला गया। सुबह जब 8 बजे तक अमित नहीं उठा तो उसकी मां ने किसी को अंदर के कमरे में भेजकर दिखवाया। रजाई हटाई गई तो सांप दिखाई दिया, जो उसे बार बार डस रहा था। इसके बाद ही खुलासा हुआ। मेरठ के SP देहात राकेश मिश्रा ने बताया कि मामले के खुलासे के बाद पुलिस ने रविता और उसके प्रेमी अमरदीप को गिरफ्तार कर वैधानिक कार्रवाई शुरू कर दी है। अमित और रविता के 3 से 5 साल के बच्चे हैं और आज ये तीनों बच्चे अपने मां से मिलने थाने में आए थे। मेरठ की मुस्कान का मामला अभी ठंडा भी नहीं हुआ था, वहीं एक और कांड सुनकर मेरठ के लोग हैरान हैं। अब इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। VK न्यूज, राष्ट्र के नाम।